मेरा नाम नीतू है। मेरी बेटी का नाम है। वो 12th क्लास क्लियर करके राजस्थान में सीकर में नीट की कोचिंग कर रही थी। उसके बाद वो नीट की कोचिंग करने के बाद वो दिल्ली आई है। दिल्ली आने के बाद 16 तारीख को जो ये नवाब लड़का है, इसके खिलाफ उसने FIR दर्ज कराई है। 0 FIR हुई थी क्योंकि क्राइम इसने राजस्थान में किया था लड़के ने। उसके बाद वो लड़की को, इस लड़के ने 21 तारीख को डरा धमका के घर से फरार कर दिया, जब ना बच्ची का फ़ोन लग रहा है। 9 तारीख से फ़ोन बंद है। लड़के को मैंने मौके पे बरामद करवा दिया। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस इतनी बुराड़ी क्षेत्र की पुलिस बिल्कुल ही बुद्धगिल है। मैं बुद्धगिल ही कहूँगी। जो मौके पे अगर मैंने क्रिमिनल को बरामद करवा दिया तो उसको पकड़ा नहीं, उसकी सहानुभूति में उल्टा हमारे साथ ही मारपीट कर रहे हैं। और बिल्कुल भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक बच्ची को बचाया जा सकता है। पुलिस सिर्फ फालतू में पैसा लेने के लिए बैठी है और कुछ नहीं है, क्योंकि जो पीड़ित जाता है उसके साथ तो मारपीट करेगी, बदतमीजी करेगी और का साथ देती है। गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया? हाँ, उस टाइम जेल नहीं भेजा गया था। उस टाइम छोड़ रहे थे। जब मैं DCP ऑफिस गई हूँ तो DCP साहब ने हमारी मदद की है। उन्होंने FIR दर्ज करवाई है और दूसरा SHO को फ़ोन किया कि मुझे शाम तक लड़की चाहिए, लेकिन SHO साहब सिर्फ प्रवचन देते हैं, प्रवचन के सिवा वो कुछ नहीं करते। कोई भी जाकर उनसे बात कर लीजिए, वो यही कहेंगे कि लड़का लड़की शादी कर रहा है, लड़की लड़की शादी कर रही है, लड़का लड़का शादी कर रहा है, गाँव से लोग भाग रहे हैं। इस तरीके से हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है। अपने बच्चों को संभालो, आपसे आपकी लड़की तो संभलती नहीं है, आपने अपनी लड़की खुद भगाई है। मेरी मदर के सामने मुझे कहा गया है। मैंने कहा सर आप ऐसे मत बोलो, आपकी भी बेटी होगी घर में। अब मैं खुद कहता हूँ आपने अपनी लड़की खुद भगाई, मतलब 10 पुलिस वालों के बीच में अपने रूम में नहीं बोला है, बाहर बोला कि 1 नंबर गेट के आगे हम खड़े हुए थे। इसी तरीके से अगर रक्षक ही पीड़ित का शोषण करेंगे गलत गलत बोल के, तो कहाँ जाएगा पीड़ित? मैं ये बुराड़ी पुलिस से पूछना चाहती हूँ, सरकार से पूछना चाहती हूँ कि पीड़ित जाए कहाँ? बुराड़ी क्षेत्र में इतनी लड़कियाँ भगती है, किसी को ढूंढ के क्यों नहीं ला रहे? क्यों नहीं लेके आ रहे भाई? तुम इसी तरीके से माँ बाप को जलील करके बाहर निकाल दोगे तो माँ बाप कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे बताओ? दोबारा थाने गए? क्या बात है? दोबारा थाने गए तब भी उनका वही रवैया था, सेम रवैया रहा है कि मेरे पास जादू की छड़ी थोड़ी ना है जो तेरी बच्ची को ढूंढ के ला दूँ। तो सरकार को SHO साहब को एक जादू की छड़ी देने की ज़रूरत है ताकि वो बच्चियों को जादू की छड़ी से ढूंढ के ला सके। सरकार ने इनको ये पद दिया है तो जादू की छड़ी साथ देनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। तो क्या जानकारी है आपको, बेटी आपकी किस तरीके से चंगुल में फंसी? मेरे साथ इनका पहले से ही केस चल रहा है। SC एक्ट का केस चल रहा है, मारपीट का केस चल रहा है, जिसमें 4 लोग इन्वॉल्व थे, घर के मेंबर, जो मैं 2022 से केस लड़ रही हूँ। इनको इस केस में इनको सजा होनी थी क्योंकि पूरी गली ने ACP को गवाही दी थी कि भाई इन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया है। उस टाइम मैं घर पे अकेली थी। उस चीज़ का बदला लेने के लिए आज इसने मेरी बेटी को गायब कर दिया है। बेटी को किस तरीके से किया? बेटी ने 16 तारीख को इनके इस नवाब के खिलाफ FIR लिखवाई जिसमें पोस्को लगी है और नवाब ने उसको गायब कर दिया है। और नवाब ने कबूल किया है थाने के अंदर कि मैं लेके गया हूँ और बम्बई की ट्रेन में बैठाया है। आज नवाब को बोल रहे हैं कि तिहाड़ जेल में डाल दिया हमने। तिहाड़ जेल में तो डाल दिया और क्या करें? अरे भाई, तिहाड़ जेल में डालने से काम नहीं चलता, बच्ची को ढूंढ के लाओ। यही मेरी थाने से कहना है, बच्ची को ढूंढ के लाओ। और मैं बुराड़ी थाने से कुछ नहीं चाहती। मेरी जैसे बच्ची हैं और भी बच्चियाँ, उनको भी ढूंढो। जरूरी नहीं है कि आप लोग ये बेकार की बातें करके टाइम जाया करो, लेकिन बुराड़ी पुलिस की बहुत बड़ा हाथ है कि वो बच्चे को ढूंढते नहीं है। मेरी बच्ची ने लेटर भी दिया बुराड़ी थाने में जाके, लेकिन लेटर को खोल के नहीं देखा गया। 21 तारीख की सुबह 5:30 बजे उसको बंद ही रख लिया। क्या लेटर था? लेटर में लिखा था, मुझे पता चला है क्योंकि वहाँ जब मैं गई हूँ तो वहाँ पे मैंने देखा है कि एक लेडीज सिपाही थी और एक SI था। तो SI को लेटर दे गया। SI बुजुर्ग से थे। 21 तारीख का जो भी ड्यूटी पे होगा सुबह के टाइम वो निकल जाएगा। उन्होंने मुझसे बोला कि एक आपकी बेटी का नाम क्या है? मैंने कहा मेरी बेटी का नाम है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी बेटी एक लेटर दे के गई है। मैंने कहा सर आपने उसे रोका नहीं? कह रहे आजकल बहुत सारी लड़की आती है और उन्होंने कहा था कि सर आपको मेरी कसम ये लेटर राशि मैडम को दे देना और इसको खोल के मत देखना। तो मैंने कहा सर ये जो पुलिस है ये कस्मों पे चलती है, वो किसी का मर्डर भी करके आ सकती थी। सोचने वाली बात है, कोई किसी का मर्डर करके आपको लेटर लिख के दे जाए, छोड़ोगे मतलब खोल के ही नहीं देखोगे? कह रहे नहीं मैंने खोल के नहीं देखा। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो जो सिपाही मैडम थी उसने वो लेटर मुझे पढ़ के सुनाया। उसके बाद मैं बहुत रिक्वेस्ट करती रही। उस लेटर में लिखा था मम्मी पापा आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं जा रही हूँ। उसने ये भी नहीं लिखा कि मैं लौट के नहीं आऊँगी। हैंडराइटिंग से लग रहा था कि मेरे को हैंडराइटिंग नहीं दिखाई गई, सिर्फ वो मैडम ने इतनी दूर से मुझे पढ़ के सुनाया था। 1 नंबर रूम में रिकॉर्डिंग है, आप चेक कर सकते हो। इतनी दूर से मुझे पढ़ के सुनाया। उसके बाद मेरे हस्बैंड आए, मैंने पुलिस को इस लड़के का नंबर दिया। पहले तो पुलिस ने साफ इनकार कर दिया, हम तुम्हारे लिए थोड़ी ना बैठे हैं। इस तरीके से मतलब पुलिस का रिएक्ट था उस कमरे के अंदर। मैंने कहा सर तो किसके लिए बैठे हो? क्योंकि सुबह पहले अगर माँ बाप को पता लगता है माँ बाप घबरा जाता है। भाग के वहीं गए। लड़के ने आधे घंटे में कबूल कर लिया, कोई कुछ नहीं हुआ, उल्टा मारपीट हुई हमारे साथ, गाली गलौच हुआ जिसके हमारे पास सबूत है। मेरे हस्बैंड को मेरे आंखों के सामने मारा। क्या से मारपीट हुई? क्या हुआ? मुझे 10 पुलिस वालों ने 1 नंबर रूम के अंदर मारा। क्यों? मैंने खाली उस लड़के, जो लड़का हमने पकड़वाया था, उस लड़के से ये पूछा था कि मेरी लड़की भाई कहाँ पर है। उसने नहीं बताया तो गुस्से में मैंने थप्पड़ मारा। मैं कबूल कर रहा हूँ अपना गुनाह कि मैंने थाने में उसको थप्पड़ मारा, पर उसको ऐसे बिठा रखा था जैसे वो इनका रिश्तेदार हो। और उसके अलावा मुझे मारा पुलिस वालों ने कि तूने उसके हाथ क्यों लगाया। फिर उसके बाद में सारा मैटर खत्म हो गया। फिर उसके बाद में 10 साढ़े 10 बजे एक पुलिस वाला, जिसका कोई मैटर ही नहीं था इस केस से, उसको कुछ पता भी नहीं था क्या केस है क्या नहीं,
मुसलमान फैमिली का जानकार था या रिश्तेदार था, वो आके हमें पुलिस के थाने के बाहर हम खड़े हुए थे पेड़ के नीचे, वहाँ पर आके वो हमें धमकी देता है कि तुझे मैं हवाला दिखाऊंगा अगर उसको कुछ हो गया या कुछ हो गया, तूने थाने में उसको धमकी। भाई मैंने बोला तुझे जो करना भाई वो तू मेरे साथ कर, पर मेरी लड़की तो तूने अपनी लड़की खुद भगाई है, मेरी वाइफ से बोला किसने वो, कहा? ये पुलिस वाले ने कहा, सिपाही ने। उसका नाम तरुण कुमार उसका नाम है, और उसका कोई मैटर नहीं है, खाली धमकी देने आया था हमें स्पेशल। बल्कि और भी पुलिस वाले थे, वो भी आ सकते थे। जिस टाइम पे हमने केस हमने जो भी FIR वगैरह जो भी हम करवाने गए थे, कंप्लेंट लिखवाने गए थे, उस टाइम पे जो भी पुलिस वाला था उनमें से कोई भी नहीं आया, वो स्पेशल पुलिस वाला आके हमें धमकी देके गया। तो हम इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि पुलिस पूरे बुराड़ी थाने की पुलिस जो है और ये मुसलमान फैमिली दोनों अटैच में है, और इनकी दोनों की मिली भगत है। अगर मिली भगत नहीं होती तो जितना बातचीत में टाइम लगा रहे थे उतना वो ढूंढने में टाइम लगा सकते थे। 1.5 घंटे में कुछ भी हो सकता है। आज कितने दिन हो गए? आज 9 दिन हो गए, पूरा 9वां दिन है आज। कोशिश करी 21 तारीख पुलिस ने ढूंढने की? पुलिस ने कोई कोशिश नहीं करी। पुलिस तो हमें धमकी देती है खाली कि केस वापस लो, पुलिस धमकी देती है और कुछ नहीं करती हमें। हम बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि पुलिस हमें धमकी देती है। तो क्या लग रहा है, क्या मांग है आप लोगों की, क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी को ढूंढा जाए, और कोई भी बुराड़ी क्षेत्र में वारदात होती है, कोई भी जाता है तो पुलिस वाले ऐसी जो हमारे साथ गलती की है ना, ऐसी बिल्कुल ना करें, क्योंकि सब लोगों को जानकारियाँ नहीं होती। सब गरीब माँ बाप है जिनकी बेटी जाती है, उनको नहीं पता होता कि कहाँ पे क्या कंप्लेंट करनी चाहिए। उनको कोऑपरेट करें। आपको जो तनख्वाह मिल रही है ना, वो सिर्फ इसी काम के लिए मिल रही है कि क्राइम होते हैं तो उनके लिए आप पीड़ितों के लिए खड़े रहे, पीड़ितों को दबाने धमकाने के लिए नहीं। अगर बुराड़ी पुलिस इस तरीके से भी नहीं सुधरेगी, मैं और भी ऊपर जाऊँगी। बेटी तो मैं अपनी खोज के रहूँगी, ठीक है, मैं कोर्ट जाऊँगी, हाई कोर्ट जाऊँगी, सब जगह जाऊँगी, लेकिन बेटी मैं अपनी खोज के रहूँगी, मरी या जिंदा पुलिस को ला के देनी पड़ेगी। अगर आप तनख्वाह लेते हो तो काम भी किया करो, नहीं तो छोड़ दो पुलिस की नौकरी। इस लड़के का आप बता रहे थे कि उसने कबूल करा है कि उन्होंने कुछ जानकारी दी कि कहाँ गई है, क्या? उस लड़के ने इनको सिर्फ घुमाया है, मेरे सामने उसने कबूल किया था कि मैंने बम्बई की ट्रेन में बिठा दिया है। ये मेरे को ही पूछ रहे हैं, उस लड़के ने कहा वजीराबाद में इनके रिश्तेदार रहते हैं, वहाँ छोड़ आया हूँ। कभी छतरपुर मंदिर का बोल रहा था, गुरुजी का, कभी कहीं का बोलता है। मैंने गुरुजी के मंदिर में भी, छतरपुर वाले गुरुजी के मंदिर में भी रात के 3 बजे फ़ोन करके सेवादारों को वहाँ पे लड़की ढूंढवाई है गूगल से नंबर लेके, लेकिन वहाँ लड़की नहीं थी। क्योंकि लड़की अगर बाहर बच्चा जाएगा, आप समझदार हो, अपने दोस्तों से कॉन्टैक्ट करेगा। ये 3000 रुपये बता रहा है उसके पास फ़ोन है ऑलरेडी। मैंने रिचार्ज भी करवा दिया, बाद में उसका रिचार्ज नहीं था फ़ोन में, गुड़िया का 21 तारीख को मैंने रिचार्ज करवा दिया है। तो बच्चा फ़ोन खोलेगा, फ़ोन तो जरूर खोल के किसी ना किसी को कांटेक्ट करेगा। अब मेरे हिसाब से वो बिल्कुल ही किडनैप है, क्योंकि उसके पास ना फ़ोन है ना कुछ है, वो किसको कॉल करे? वो बेबस और लाचार है, उसका सब कुछ छीन लिया गया है। 9 दिन में बच्चा 3000 के साथ नहीं जी सकता, वो कहीं भी होगा तो। इससे पहले मुसलमान फैमिली की हमारे से जब भिड़त हुई थी तो इनकी लड़कियों ने हमें सरेआम गली में धमकी दी थी कि तेरे बच्चे तुमने बाहर भेज रखे हैं, एक बार अपने बच्चों को बुलाओ, फिर हम बताते हैं क्या करके दिखाते हैं। वो वीडियो साफ साफ मेरे पास है, अगर आप चाहोगे किसी को भी देखनी हो मेरे पास आके देख सकता है, मैं दिखा सकता हूँ। मेरे रिक्वेस्ट ये है, अगर प्रशासन और दिल्ली पुलिस कुछ कर सकती है तो करे, वरना हम क्रिमिनल बनेंगे तो भी इनका हाथ होगा, प्रशासन और पुलिस का, और हम मरेंगे तो भी इनका हाथ है, और हम किसी को मारेंगे तो भी इनका हाथ होगा। ये मैं बोल रहा हूँ उसका पापा। अगर मैं मारूँगा तो भी पुलिस और क्रिमिनल का हाथ है, और अगर वो मुझे मारेंगे या मैं अपनी आत्महत्या करूँगा तो भी पुलिस और क्रिमिनल का हाथ है। आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि थोड़ा सपोर्ट करें और प्रशासन को और पुलिस को समझाएं कि मैं नया क्रिमिनल नहीं बनना चाहता।